राजेश कुमार सिंह जी के पास। आप एक अध्यापक हैं तो निश्चित ही आपने गांधी जी के व्यक्तित्व को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ा होगा, समझा होगा। ऐसे में गांधी जी की प्रासंगिकता पर विचार करने के पूर्व क्या यह जानना आवश्यक है कि गांधी जी के व्यक्तित्व एवं विचार दर्शन का मूल आधार क्या है? महात्मा गांधी वास्तव में एक युग पुरुष थे और निश्चित रूप से उन्हें पूरी दुनिया नमन करती है, उनके प्रति आदर का भाव रखती है। उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो संदेश दिया, पूरी दुनिया में वह सत्य अहिंसा कायम है और लोग अनुसरण भी करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सत्य, गांधी जी का जो सत्य था वो सत्य अलग था, हमारे सत्य से अलग था। उन्होंने सत्य में ईश्वर को और ईश्वर में सत्य को देखा है और उन्होंने सत्य को कि सिर्फ सत्य बोलने को सत्य नहीं माना है, बल्कि सत्य को जीवन में उतारने, सत्य का अनुसरण करने और सत्य को व्यवहार में लाने को सत्य माना है। साथ ही मैं बता दूं कि सिर्फ हम सत्य बोलें और उसका पालन न करें, अंतःकरण में सत्य न हो, तो उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने सत्य को ईश्वर का पर्याय माना है और उन्होंने कहा है कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा ईश्वर सत्य में है, हम सत्य की खोज में हैं और उसी सत्य में हम अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने सीधे बताया भी है कि दीन दुखियों की सेवा करने में ही भलाई है और वही सच्ची सेवा है और वही परमात्मा की पूजा है। गांधी जी ने चाहे गूंगे हो चाहे बहरे हो, ऐसे लोगों में ईश्वर को देखा है, ऐसे लोगों में सत्य को झांका है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो परमात्मा की पूजा करते हैं और यही हमारा सत्य धर्म है। गांधी जी ने सत्य को पूरे समाज में लागू किया और उन्होंने कहा कि चाहे धर्मनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे परिवार, सब में सत्य का पालन होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई भी पक्ष सत्य से विरत न हो। गांधी जी ने अपने आचरण में उतार कर यह सिद्ध भी किया कि सत्य राजनीति में भी संभव है और व्यवहार नीति में भी संभव है। गांधी जी ने सत्यमेव जयते पर विश्वास किया। गांधी जी का दूसरा पहलू जो था वो था अहिंसा। गांधी जी अहिंसा परमो धर्मों पर विश्वास करते थे। अहिंसा सा सीधा सा अभिप्राय है कि हिंसा न करना, किसी को क्षति न पहुंचाना, किसी को पीड़ा न देना, मारपीट न करना। गांधी जी ने अहिंसा को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया और देश की आज़ादी में भी अपने अहिंसा के अस्त्र से देश को आज़ादी दिलाई। और चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या विविध प्रकार के कार्यक्रम उनके हों, सारे कार्यक्रम उनके अहिंसा पर आधारित थे। उन्होंने एक संदेश दिया कि विश्व की शांति अगर हम ला सकते हैं तो वो अहिंसा से ही ला सकते हैं। आज दुनिया में चारों तरफ जहाँ मारपीट या दुर्भावना से ग्रसित ऐसे लोगों की भरमार है, वहाँ गांधी जी का यह अहिंसा का सूत्र रामबाण सिद्ध होगा अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो। गांधी जी ने एक चीज़ और कहा है कि अहिंसा कायरों का कवच नहीं है, अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है। इसलिए कायर लोग अहिंसा को नहीं अपना सकते हैं, लालची लोग अहिंसा को नहीं अपना सकते हैं। अहिंसा के पथ पर जो चलता है वह परम सत्य को प्राप्त होता है। गांधी जी ने अपने संदेश में बताया कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। उनका मत है कि सभी व्यक्तियों में, चाहे वो जीवधारी हों चाहे वो व्यक्ति हों, समान प्रेम करना चाहिए, समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। उनके प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा में दृढ़ता, वीरता और निश्चलता का संदेश दिया ताकि लोग
अपने से ऊपर उठकर समाज के प्रति सोचें और अहिंसा का व्रत धारण करें। मैं गांधी जी के एक और मिशन की बात करूंगा, वो है स्वच्छता। गांधी जी ने स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया, वह प्रबल समर्थक थे स्वच्छता के। और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की स्वच्छता जो थी वो अलग टाइप की थी। उन्होंने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि केवल हम अपने को स्वच्छ रखकर अपने पड़ोस में गंदगी फैलाकर स्वच्छता का अगर पालन करते हैं तो वह स्वच्छता नहीं है, वह स्वच्छता के प्रति बेईमानी है। इसलिए हमें सदैव अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी, अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना होगा। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो संस्थाएं हैं, जैसे वो सरकारी अभिकरण हो चाहे निजी अभिकरण हो चाहे निकाय हो, सबको स्वच्छता का संदेश देना है, सबको स्वच्छता का पालन करना है। और स्वच्छता का पालन करते हुए हमें पूरे परिवेश को स्वच्छ बनाना है। कोई भी व्यक्ति तभी जो है प्रभावित होगा जब हम अपनी स्वच्छता खुद रखेंगे। गांधी जी ने कहा कि यदि हम गंदगी फैलाते हैं तो हमें ही उसकी सफाई कर देनी चाहिए। गांधी जी के स्वच्छता से प्रेरित होकर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता का अभियान चलाया। उसमें उन्होंने गांधी जी के चश्मे को ही प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया ताकि पता लगे कि ये गांधी जी का मुहिम ही है। आज देश पूरा क्लीन हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। तो इस तरह से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता पर अपने जो योगदान दिए हैं, जो भी पहल किए हैं, वर्तमान परिवेश में अगर हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम समृद्धशाली भी होंगे, सुखी भी होंगे और कल्याणकारी भी होगा। मैं दो पंक्ति कहूँगा। 2 अक्टूबर की बात है निराली, सत्य अहिंसा का पुजारी आया है। छुआ नहीं तीर कमान बंदूकों को, पर अंग्रेजों को देश से भगाया है। सीधा साधा है लाठी वाला, सबको प्रेम से रहना सिखाया है। प्यार से कहते हैं उसे बापू, पर राष्ट्रपिता भी कहलाया है। पहने खादी धोती लगाए चश्मा, कमर में देखो घड़ी लटकाया है। प्यारे बापू ने दुश्मनों को भी प्रेम की भाषा सिखाया है। सादा जीवन उच्च विचार वाला, साबरमती का संत कहलाया है। न सुनो न देखो न कहो बुरा कभी, बुरी है बुराई बापू ने बतलाया है। नमन करता हूँ बापू तुमको, तूने देश का मान बढ़ाया है। महादेव याद रखेगा जमाना, बापू अटूट विश्वास की काया है। एक वक्त था जब गांधी जी एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरह से स्थापित